तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ भाई, कि काफ़ी लोग कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड लाइन के पीछे एक ही कारण से जा रहे हैं कि उनके पास प्योर ब्रीड है। मैं जितना रिसर्च किया हूँ ब्रीडर लोगों के पास, उनके गाय के पीछे क्या क्या किया है, शायद इंडिया में इतना कोई किसी ने नहीं किया होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो ब्रीडर के पास प्योर ब्रीड है, कभी ब्राज़ील वाला नहीं डाला, कभी कुछ नहीं किया, सोचता है ना, तो वो ब्रीडर जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का यूज़ किया है। हाँ, पेडिग्री में कुछ भी लिखता है, समझे। मैं एक बुल का इस्तेमाल करके या एक बुल का सेमेन इस्तेमाल करके दूसरा कोई भी ब्रीड का पेडिग्री में लिख सकता हूँ ना। तो ये जो है ना, ये कई ब्रीडर लोग ने किया था, लोगों को पता नहीं है, या ऐसा सोचते भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। कई ब्रीडर लोगों के पास इसका हाइट लेंथ ये सब देखो, मतलब मुझे पेडिग्री में देखा था क्या क्या सीमेंट डाला था, कब क्या डाला, वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे पुराना वाला कई दूसरा ब्रीडर के पास मुझे देखने को मिला था पेडिग्री के साथ भी। लेकिन लोगों को इतना ही पता है कि इनके पास प्योर ब्रीड है, ये कभी ब्राज़ील का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसा सोचता है, लेकिन वैसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। पेडिग्री के हिसाब से उनको जो माइंड में जो आता है वो लिखते रहता है। तो ये एक गड़बड़ है। अभी घनश्याम जी देखो, जितना भी किया था ना, कि अगर मान लो वो ब्राज़ील का किया, या ब्राज़ील मतलब बूथवाड़ का किया, बूथवाड़ लिखा, कोई मोरबी से लाया मोरबी लिखा, कोई मंदिर से लाया मंदिर लिखा, कोई जसदन से लाया जसदन लिखा, ब्राज़ील की सेमेन की थी इनके पास, कुछ यूज़ किया, लेकिन वो ब्राज़ील का नाम से ही है। कभी भी ये दूसरा दूसरा ब्रीडर के जैसा, जो बड़ा बड़ा नाम की ब्रीडर लोग हैं उन लोगों के जैसा पेडिग्री बदल के तो नहीं रखा, कभी जो है वो रख दिया। मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा जो सो कॉल्ड बिग ब्रीडर्स, वो पेडिग्री बदल दिया था, लेकिन यूज़ किया, इस्तेमाल बहुत किया था ब्राज़ील वाला। वो देखते ही तो पता चलते हैं। हाँ, सब लोगों को इतना जानकारी नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत इस्तेमाल किया। और ख़ास करके ये बात ब्राज़ील का क्यों बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि ब्राज़ील वाला जो ब्रीड है वो प्योर नहीं है, ऐसा सोचता है। भाई साहब, प्योर है इम्प्योर है ये हम छोड़ेंगे थोड़ा देर। तो खास करके एक ब्लड लाइन के पीछे जो लोग जा रहे हैं ना, उसके हिसाब से उसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। लोग 99% जो मैं पहले जैसा बोला था, ये जो कलर साइज़ क्वालिटी ये सब के पीछे जा रहे, जो कुछ काम की नहीं है। और दूसरा जो चीज़ है, मेनली लोग जा रहे थे उनके पास प्योर ब्रीड है। मैं साहब, आप अगर कोई बूथवाड़ फार्म है जो गवर्नमेंट फार्म है, उधर आप ले जाने के लिए सोचते हैं, जो गाय आप दिखा देते या पूछते, तो बोलता है वहाँ क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, या मंदिर में क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। लेकिन उनके पास खुद इतना मंदिरों से आया, जामनगर से आया, जूनागढ़ से आया, जूनागढ़ CBF फार्म से आया, बूथवाड़ फार्म से आया, कई छोटा किसान के पास से भी गाय गया था, और कई दूसरा ब्रीडर से भी गया, कई काफ़ी मंदिरों से भी गया था। जब इतना अलग अलग जगह से उनके पास जब गाय और बुल गया, तो भी उनका प्योर ब्रीड होता है। और अब आप अगर वैसा ही जगह से, अगर मतलब वो मंदिर हो, फार्मर हो, जो गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज़ हो, जो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, वहाँ से आप लेके जाते, तो वो बोलता है वहाँ क्रॉस ब्रीड है, अच्छा नहीं है, ऐसा बोलता है। तो जब इनकी बात आता है तो प्योर ब्रीड कैसा होता है, बाकी आप सीधा उधर से निकाल के ले जाते तो प्योर ब्रीड कैसा होता है। ये एक सोचना, जो ब्लड लाइन के पीछे जा रहे हैं ना आप लोग, ये एक सोचना, ये आप इतना जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये तो सच बात है, ठीक है। रिसेंटली भी मंदिरों से बुल लेके जाके यूज़ किया था, ठीक है। तो वो कैसा प्योर ब्रीड हो सकता है आपके हिसाब से ही मैं छोड़ रहा, मतलब बात ये है कि मंदिरों में भी प्योर ब्रीड है, मान लो आप यूनिवर्सिटी में भी प्योर ब्रीड है, और फार्मर लोगों के पास भी प्योर ब्रीड है। अगर होता है तो सबके पास है, नहीं तो इनके पास भी प्योर ब्रीड नहीं है। तो आप जो लोग प्योर ब्रीड के हिसाब से जो ब्रीडर के पास खरीद रहे, वो सब बकवास है मेरे हिसाब से। तो ये एक थोड़ा सोचने का बात है, ठीक है। और
ज़्यादातर करके मैंने वो ब्लड लाइन के बारे में जब देखता हूँ, साला कोई भी बुल का हर एक महीना, हर 2 महीना वो एक बुल का बात आते रहते हैं। आज एक पेडिग्री होता है, फिर 1-2 महीना में और एक पेडिग्री बोलते हैं, फिर 4-5 महीने में और एक पेडिग्री होता है, फिर 1 साल के बाद और एक पेडिग्री होता है। इसकी माँ ये है, बाप ये है। अरे भाई, आदमी में ऐसा होते तो केस लगा के अंदर बिठा देते। भाई ये क्या मतलब माँ बहन कर रही है ब्रीड में, क्या समझ में नहीं आता है। क्योंकि हर एक बार पेडिग्री बदलते ही रहते हैं। इनकी बाप ये है बोल के एक बोलता है, वो है, और पेडिग्री भी लिखते हैं, कट करते, फिर दूसरा लिखते, फिर तीसरा लिखते। ये क्या बकवास है भाई। जो बड़ा ब्रीडर, सबसे बड़ा ब्रीडर बोलते हैं, साला उसका खुद की जो इतना सारे गाय या बुल का पेडिग्री भी पता नहीं है क्या। बाप का नाम इतने बार बदलते रहते, ये क्या मतलब ये इससे ज़्यादा इज्जत की बात और कुछ नहीं हो सकती। चलो 1-2 गाय का जब ज़्यादा जानवर रखते हैं तो 1-2 गाय का बाप का, माँ का इधर उधर हो, माँ का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बच्चा दूध तो पीता है। तो ज़्यादातर जो होता है वो बाप के हिसाब से ही जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन। तो हर कोई 2-3 महीना, 4 महीना में पेडिग्री क्यों बदलते, और खुद ब्रीडर को पता नहीं है। चलो आप एक बार फिक्स हो गया 3 की बाप ये है, वही लिख सकते हैं ना। तो ये इतना कन्फ्यूजन क्यों होता है पता ही नहीं है। फिर ऊपर से वो लोग बुल के ऊपर से ही क्रॉसिंग करते हैं, मतलब कोई सीमेन से या कोई वो नहीं है। कोई गाय है, इधर एक बुल है, वो मतलब इनको पता है कौन सा बुल से क्रॉस कर रहे हैं, कौन सा बुल से चल रहे हैं अभी। फिर भी इतना कन्फ्यूजन है। मतलब क्या देख के खरीद रहे हैं, क्या देख के। देखो, खुद को उल्लू बनाना है तो इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, इज्जत की बात और कुछ नहीं होता है। कि तुम क्या खरीद रहे, क्यों खरीद रहे, लोगों को पता ही नहीं है। स्टेटस सिंबल हो गया कई लोगों को कि ये ब्लड लाइन का बुल लाना या ये ब्लड लाइन के गाय लाना एक स्टेटस सिंबल हो गया। चाहे उसमें कुछ हो या ना हो, बस उसके पीछे जाना, वो खरीदना, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो स्टेटस सिंबल वाला जो ज़्यादा पैसा वाला है वो तो ले रहे, ठीक है। जो लोग ठीक से काम करना चाहते हैं ना, वो लोग कम से कम उसके पीछे मत जाना, क्योंकि उसके पीछे जितना भी लोग गया तो उनका तो लगभग सारे निकाल ही देना पड़ा, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। और कई लोग पूछ रहे थे कि ये घनश्याम जी का, कि इनकी जो बोलता था कि इनकी जो भावनगर के वजह से इनका बन गया। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, घनश्याम जी का जो मेन फाउंडेशन पिलर है वो मोरबी ब्लड लाइन है। तो मोरबी ब्लड लाइन इतना ज़्यादा है, बढ़िया है, कि मैं अभी नहीं, 5-6 साल पहले, 8 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा बोलता था कि कई लोग गाय अलग अलग राज्य से लेके जाता था, और मैं भी काफ़ी गाय को देखा था। मोरबी राज्य से कोई भी, मतलब मोरबी एरिया से जो भी फार्मर के पास से हो या कोई मंदिर से हो या कोई ब्रीडर के पास से अगर कोई गाय गया, तो मैं कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि मोरबी जो ब्लड लाइन की गाय है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, ऐसा मैं कभी नहीं सुना था। और खास करके ये इतना बढ़िया था कि कई राज्य का जो गाय दूसरा स्टेट में ले जाते तो वो खाने में इतना सेट नहीं होता था, इतना ठीक से नहीं खाता था, या कोई भी प्रॉब्लम होता था। मोरबी वाला जो मोरबी लाइन की जो गाय लेके जाता था ना, सीधा आप लेके जाओ, नया जगह लेके जाओ, वो बस जो भी दे दो। मतलब ये चावल का भूसा है हमारे जैसा साइड साउथ में, तो चावल का भूसा उनको तो आदत ही नहीं है, गुजरात में पता ही नहीं है। शायद जवार या मूंगफली का कुट्टी खाता था या हरा घास। लेकिन हमारे पास सीधा लेके आके आप हरा घास दे दो, जो हमारा हरा मतलब सूखा घास जो पैडी स्ट्रॉ है, मतलब चावल का भूसा, बस दे दो, खाता है। कोई अलग राज्य में गेहूं का होता है सूखा वाला, वो दे दो, वो खाते रहता है सीधा। मतलब इतना इजीली एडजस्ट होता है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। कभी लंबे समय तक दूध देता था मोरबी लाइन, और कंसेप्शन भी अच्छा होता था। शायद बहुत सारे गाय मैंने मोरबी लाइन में खास करके ये देखा था कि उनका ड्राई पीरियड नहीं होता है, दूध देते देते बच्चा देता था, नहीं तो बहुत कम दिन ड्राई में होता था मोरबी, खास करके मोरबी लाइन की गाय। ये घनश्याम जी का शायद ये इतना अच्छा गाय बनने का शायद वो फाउंडेशन जो स्टॉक था वो मोरबी का था, वो एक बहुत बढ़िया वो हो सकता है। और दूसरे कारण,
अभी 10-15 साल पहले तक भी मैंने देखा था, काफ़ी गाय लेके आता था जो अच्छे वाला, मतलब इनके पास खुद भूतवाड़ की जो, और भूतवाड़ फार्म मतलब वो द ओल्ड लाइन ऑफ मोरबी, ठीक है, वो गवर्नमेंट फार्म बन गया, तो वो ये है। तो घनश्याम जी का ट्रस्ट इसी में था, बीच बीच में भी वही लाता था, क्योंकि इनकी मतलब न्यू, मतलब इनको पता है कि ये सही है, शायद इसके वजह से वो ज़्यादातर फोकस करता था। 2-3 पीढ़ी पहले भी पेडिग्री देखो, ज़्यादातर मोरबी लाइन जो भी भूतवाड़ की गाय की ही होता था। तो ये एक बड़ा कारण है इनकी जीन्स इतना स्ट्रांग होने का। और सब ब्रीडर लोगों के जैसा, जैसा मैंने कही आप, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बाड़वा बापू का इंटरव्यू भी किया था, आपको याद हो तो बापू क्या बोल रहे थे कि पहले राज्य में कोई भी राजा लोग है, दरबार साहब लोग है, अपने पास की जो बढ़िया गाय है या बढ़िया बुल है वो किसी दूसरा ब्रीडर को देता था, उनके पास से कुछ लेके आता था, ताकि शायद अगर कोई बढ़िया बुल है उसको देते तो दूसरा ब्रीडर के पास उनके बच्चा पैदा होते। नहीं तो इनके पास कोई बढ़िया गाय है, 6-7 बच्चा या 5-6 बच्चा ले लिया, बछड़ी आ गया 3-4, तो ये दूसरे राज्य में देता था महाराजा लोगों को, ताकि उनके पास उनके जैसा उनकी लाइन की गाय बनता था आपस में, और दूसरा ब्रीडर के पास ये लेके आता था। तो ये बहुत पहले से चल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि पहले ज़माना से जो ये हर एक ब्रीडर के पास दूसरा राज्य का या दूसरा लाइन का गाय आता था जाता था, ये चलता था पहले से, और हम अलग करके कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये लोग पहले से वो वही करता था। हाँ, कोई मोरबी के लाइन में पूरा लाल कलर का ही सिलेक्शन होता था, शायद वो दूसरा काबरे के जैसा रिजेक्ट करता था या नहीं लेके आता होगा, वो अलग बात है, लेकिन उनका टर्म से उनका राज्य है या उनका बगल की राज्य है, वहाँ जो भी बढ़िया है वो दे भी लेता था भी है और देता भी है। तो ताकि ये जाके इतना बढ़िया ब्रीड, सारे ब्रीडर लोग जो पुराना ज़माना में तो बहुत बढ़िया था, तो उतना इसलिए बन पाया था, ये कारण है। और इसके हिसाब से आप देख लो कि प्योर ब्रीड कोई एक आदमी के पास नहीं है, ये मैं बोलने के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक सोचने का बात है। और खास करके देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ इनकी जो फ्यूचरिस्टिक, मतलब आगे जनरेशन में या 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी मतलब कैसा क्या काम करना के इनका सोच देखो। ये घनश्याम जी का ये टैटू देखो, ये कान में ऐसा होता था कि नंबर, ये थोड़ा तो ये एक बात है, शायद ये नहीं आते होगा स्क्रीन में, लेकिन ऐसा कान में ऐसा नंबर होता है, इधर 1 2 3 डिजिट का नंबर है, शायद अगर ज़्यादा होते तो 4 डिजिट का नंबर है, 182 करके है देखो। मतलब ये क्या है, टैटू जो आदमी लोग भी लगा देते ना, वैसा टैटू ये परमानेंट रहता है। तो अगर आप भुवनेश्वर रिपीट की गाय या बुल देखता है तो एक ये देखो, यहाँ एक सिंबल होता है कि मतलब वो ये गाय हो या बुल हो, किसी को दे दिया तो ये इससे पता चलता था कि ये भुवनेश्वर रिपीट से आया, ठीक है। और हर एक जानवर का ये इसमें कान में, चाहे वो गाय हो, बुल हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, ये करता था कि ये टैटू लगा देता था ताकि ये परमानेंट रहता है। अगर किसी के पास भी ये हो ना, तो कोई भी अगर इनका नंबर बताने से इनको पूरा रिकॉर्ड निकाल के बोल सकता है। तो मैं खास करके ऐसा रहता, देखो ये बीपी जो सिंबल है ये पैर में रहता था और कान में ऐसा नंबर रहता था, ये क्यों दिखता नहीं है इसलिए ऐसा लिख दिया, लेकिन ये ग्रीन कलर में रहता है। तो आप जाके ये नंबर बताओ तो बस वो बोलेगा कि इनकी माँ ये है, बाप ये है, दादी ये है, माँ दादी माँ, नानी माँ, दादा दादी, ये सब बताते ये देख के। तो ये शायद 20-25 साल से कर रहे, 30 साल से कर रहे, कितना साल से पहले से कर रहे पता नहीं है। ये कितना अद्भुत विषय है, मैं बोलता हूँ। घनश्याम जी ने काफ़ी बुल दिया था बाहर की सीमेंट स्टेशनों में या एनडीडीबी में, काफ़ी जगह दिया था। जब अगर ये हमें पता ही नहीं चलता है कि ये किसकी है, तो हम कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी असली पेडिग्री क्या है। अक्सर सीमेंट स्टेशनों में क्या होता है,
एक बुल का सेमेन निकालते, पेडिग्री दूसरा बुल का लगा देते। मतलब मैं एक ब्रीडर हूँ, मान लो मैं 4 बुल दिया था कोई एक सेमेन स्टेशन में, तो 4 बुल का 1 2 3 4 का पेडिग्री माँ बाप ये है बोल के मैंने दिया था। उधर जाके क्या होता है, एक नंबर वाले का 2 नंबर पे लगा देता था, 2 नंबर का 3 नंबर में लगा देता, नहीं तो मेरा बुल के साथ कोई और का भी अगर वो लेके गया तो पेडिग्री अगल बगल हो सकता था। लेकिन जब तक वो जानवर जिंदा होता है ना, ये कान में तो नंबर तो रहता है, उसके हिसाब से क्या होता था, हमको ये आइडेंटिफिकेशन आसानी से होता है कि ये बुल यहाँ से ही आया, इनका पेडिग्री ये है। ऐसा मैंने काफ़ी बुल का, आप जैसा 4340 बोलता था या और कोई बुल बोलता था, मैंने काफ़ी बुल का वो जो जितना भी बुल का देखा था, भुवनेश्वरी का ही है, पेडिग्री अलग अलग था वो जो सेमेन स्टेशन के हिसाब से। लेकिन जब मैंने निकाला था वो सही चीज़ पता चला। ये इसीलिए पता चला कि ये नंबर, ये जो भी टैटू है, ये लिखना वो बहुत पहले से करता था, इसके वजह से हमें सही चीज़ पता चला। तो भाई ये इनकी फ्यूचर देखो कैसा सोचता था ये सब। तो और एक वीडियो में और ज़्यादा बात करेंगे। धन्यवाद।